हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के हिस्ट्री का 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का शुरुआत हुआ था 1886 में। कब से हुआ था आपको ध्यान रखना है डेट को। 1886 से है ना क्या हुआ, शुरुआत हुआ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने को 1 मई को। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। जो कि ये हुआ था अमेरिका के शिकागो से हुआ था शुरू। तो इनको भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी देखिएगा इसी में मतलब ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है और 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो आप ये सब सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा। ऑप्शन ए मतलब जिनेवा में क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। जो कि इनका स्थापना हुआ था WTO का 1995 में। दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके डेट को भी ध्यान रखिएगा कि इनका स्थापना कब हुआ था। जो कि 1995 में हुआ था विश्व व्यापार संगठन का स्थापना। तो इनको आप उम्मीद करते हैं कि ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अमेरिका में न्यू डील है ना किसने लागू की। आपको बताना है अमेरिका में न्यू डील कौन लागू किए थे। इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। देखते हैं आगे, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में है ना, क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था है ना। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम मार्ग से शुरू है ना व्यापार होता था एशिया और यूरोप का। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया है ना। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया। अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। यदि जो आप लोग इन कुछ चैप्टर को पढ़ लिए होंगे तो इनको प्रयास कीजिएगा है ना क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में है ना, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के है ना, क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं आगे, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। आपको बताना है विश्व बाजार का विस्तार है जो मतलब फैलाव हुआ, इसका फैला जो आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था, मतलब शुरू हुआ था, वही आपको बताना है। 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है ना। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, वही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फासीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा है ना। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। आपको बताना है भूमंडलीकरण की शुरुआत
किस दशक में हुआ था? इनका शुरुआत हुआ था 1990 के दशक में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है? यूरोपीय संघ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? मतलब जो सिकंदर जी थे वो कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? है ना, रोम, चीन, यूनान, मिस्र। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये यूनानी थे, मतलब यूनान के थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है 13 नंबर की आलू, है ना, आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन। इनका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। है ना, आलू का अकाल किस देश में हुआ था? है ना, ये हुआ था आयरलैंड में, जो कि ये अकाल हुआ था, है ना, 1845 से 1852 के बीच हुआ था। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, 1845 से 1852 तक ये अकाल हुआ था। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, डेट को भी। देखते हैं आगे, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 14 नंबर कि इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड कपास का आयात, है ना, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड है जो कपास का आयात कहाँ से करता था मुख्य रूप से? है ना, भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से। जो कि इनका मतलब, है ना, जो भी ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन है जो गलत है। इनका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। है ना, इनको आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन सही नहीं है। इनका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। है ना, जो इंग्लैंड है जो मुख्य रूप से कपास का आयात करता था, जो अमेरिका से करता था। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932 में। है ना, 1932 में इस सम्मेलन हुआ था। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया है जो किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। जो कि ये जो है ना, ये जो था, जो अलेक्जेंड्रिया है जो मिस्र देश में, है ना, कौन सा देश में? मिस्र देश में भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ था। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया कि रेशम मार्ग कहाँ से, है ना, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है, मतलब कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है ना? इनका सही आंसर हो जाएगा चीन से होता है। ये कहाँ से होता है जी? शुरुआत चीन से, मतलब बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? इन चारों ऑप्शन में है जो बताना है आपको कि आर्थिक महामंदी के कारण कौन सा देश है जो उनका, है ना, सबसे वो कम प्रभावित हुए थे, कम उनको कष्ट हुआ था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखिएगा। है ना, यदि जो वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में, है ना, किस देश में आरंभ की गई? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, अमेरिका। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। देखते हैं आगे, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो कौन दिए थे, किनका देन है, वो कौन प्रतिपादन दिए थे इस सिद्धांत को, है ना। तो इनका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि दादा भाई नौरोजी जी हैं जो इस सिद्धांत को दिए थे, है ना, धन निष्कासन सिद्धांत को दिए थे 1867 में दिए थे।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो इस वीडियो को पर एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।